तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस कैसे, उसकी संरचना कैसे बनती है सेंटेंस। तो सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में बताया था, कौन सा था, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि यू क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। स्पीक क्या था, हमारा वर्ब था, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस की जो रचना है ऐसे ही होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट को तो हम लोग जान गए, वर्ब भी जानेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग जो है वो होता है कर्म। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव एन एक्शन। क्या रिसीव एन एक्शन, क्या बोल रहा है कि हमने अभी क्या पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है, कार्य करता है कोई ना कोई, तो उसी एक्शन को जो रिसीव करता है वही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी एक और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे ही रन्स ऑन द रोड। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि वह ही सब्जेक्ट है, सबको पता है, क्योंकि वह ही जो है वही तो रन कर रहा है ना। तो इसमें ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो रन कर रहा है इसका एक्शन कहाँ पर हो रहा है, रोड पर। दौड़ने का काम कहाँ कर रहा है, ये रोड पे कर रहा है। तो हमारा रोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे द रोड क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लीज पास द बुक, क्या कर रहा है, प्लीज पास द बुक। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द बुक। क्या है ऑब्जेक्ट, द बुक। क्या पास करने को बोल रहा है, द बुक, बुक को कर रहा है। इसमें देखते हैं सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी है, सब्जेक्ट क्या है, सी है। क्यों, क्योंकि इसमें काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, राइट करने का काम हो रहा है। तो लिख कौन रहा है, काम वो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, सी है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और ये जो काम, जो लिखने की काम हो रही है वो कहाँ पे हो रहा है, ए लेटर, एक पत्र पे हो रहा है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसका एक्शन जिस पे होता है वही हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके बारे में आगे ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे आगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने से पहले हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, तो ही हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल से कि सब्जेक्ट को कैसे इसमें से फाइंड आउट करेंगे और कैसे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, जो सब्जेक्ट हमें फाइंड आउट जब भी करना होगा सब्जेक्ट को, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वर्ब से पहले ही, हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो वर्ब से पहले ही हमारा सब्जेक्ट आता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, वाट या हु का हु लगा के क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ही राइट्स अ लेटर है, ठीक है। तो वर्ब से पहले यही है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाट लगाओ या हु लगाओ और लगा के फिर इसको बनाओ वर्ड। तो क्या बनेगा, हु राइट्स अ लेटर, ये बनेगा। दूसरा, वाट राइट्स अ लेटर, ठीक है। ये बना दोनों वर्ड।
तो हमको ये देखना है कि कौन सा बैठ रहा है, हम दोनों नहीं लगाएंगे, हमें एक लगा के चेक करना है। अगर इसका आंसर जो दे देगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हु राइट्स अ लेटर, लेटर पत्र कौन लिख रहा है, इसमें व्हाट राइट्स अ लेटर, पत्र क्या लिख रहा है, तो ये तो कुछ बन नहीं रहा है, तो हम लोग व्हाट नहीं लगाएंगे, ठीक है। हु राइट्स अ लेटर यानी पत्र कौन लिख रहा है, कौन पत्र को लिख रहा है, ठीक है। तो हु का आंसर कौन दे रहा है, बताओ हु का आंसर कौन दे रहा है, ही। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, ही क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब भी हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा किसी भी सेंटेंस में, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि व्हाट या हु लगा के, वर्ब से पहले व्हाट या हु लगा के क्वेश्चन करो। जो बैठ जाएगा, जिसका आंसर देगा वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हमको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। जब हमको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग या तो व्हाट लगाएंगे या होम लगाएंगे, ठीक है। ये लगा के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और इसको लगाने के बाद इसका जो आंसर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं, हम अभी पढ़े हैं कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, राइट। तो इसका जब हम लोग लगाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा है ना, व्हाट या होम लगाएंगे तो इस सेंटेंस में हम लोग लगा के देखते हैं, ही राइट्स क्या लगाएंगे, व्हाट, क्योंकि होम तो बैठेगा नहीं, तो व्हाट बैठेगा। ही राइट्स व्हाट, एक तरीका है इसको पता करने का। तो वह लिख रहा है, लिखता है क्या, वह क्या लिखता है। तो इसका आंसर क्या दिया है, पत्र, क्या लिखता है, एक पत्र, ठीक है। तो इसका आंसर कौन देगा, अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट जान लेते हैं कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो सब्जेक्ट के कंटेक्ट में, क्या बोले, सब्जेक्ट के जो कंटेक्ट में डायरेक्ट आएगा, अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के कंटेक्ट में मतलब सेकंड नंबर पे आएगा, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमको फाइंड आउट करना होगा ऑब्जेक्ट में से, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें तो दो ऑब्जेक्ट हैं, हमको पता है ना। सी गेव मी ए रोज, उसने मुझे एक गुलाब का फूल दिया। तो रोज, ठीक है, मी, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग व्हाट का क्वेश्चन लगाएंगे, व्हाट लगा के क्वेश्चनिंग करेंगे, और इसका जो आंसर देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम लगा के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इसका जो आंसर देगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है पहले ही कि सब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट जो आएगा, सबसे पहले नंबर पे जो आएगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हम लोग अब एग्जांपल से देखते हैं, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, सी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सी गेव मी ए रोज। अब एक बात बताओ, सी जो सब्जेक्ट है वो पहले मी के पास जाएगा, मतलब वह मुझे एक गुलाब की फूल दी। तो एक बात बताओ, सी जो मी के पास पहले जाएगा या ए रोज के पास, सब्जेक्ट पहले मी के पास जाएगा या एक रोज उठाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, सी रोज उठाएगा, एक रोज लेगा, ठीक है, लेगी, एक रोज लेगी, ठीक है, और वो क्या करेगी, तब मी के पास जाएगी देने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कांटेक्ट कौन हुआ, ए रोज हुआ, यानी कॉन्सेप्ट से हमारा ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में सबसे पहले नंबर पे आया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट से। अब बात करेंगे क्वेश्चन लगा के, ठीक है। तो देखो, इसको हटा दो और इसके जगह पे क्वेश्चन, इसके जगह पे क्या लगा दो, क्योंकि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, व्हाट लगा देते हैं, ठीक है, व्हाट। तो सी गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया। तो व्हाट का आंसर क्या आया है, रोज, यानी व्हाट का आंसर कौन दिया, ए रोज दिया। तो ए रोज हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अब बात करते हैं सी, अब मी की जगह पे देखते हैं, मी की जगह पे क्या लगा देते हैं, होम लगा देते हैं। होम मतलब किसको, ठीक है, क्या होता है, किसको। तो अब देखते हैं हमारा सी गेव होम ए रोज, मतलब उसने एक रोज तो दिया, मतलब किसको दिया, होम किसको दिया, तो कि कौन सा आंसर आएगा, मी। आंसर कौन देगा, मी। तो मी हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा रहा पूरा सेंटेंस का जो थोड़ा बहुत टाइप था। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, सेंटेंस के पूरे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नाउन स्टार्ट हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें से कोई भी, आज की क्लास में से कोई भी डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।